Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. ये हूँ मैं और आज हम आए हैं कराची क्लिफ्टन के एरिए में। डेप्थ अराउंड 40 टू 45 फीट डेप्थ है। पानी की विजिबिलिटी ऊपर से बिल्कुल क्रिस्टल वाटर है। आज हम आए स्पेशल स्वीट लिप्स और ब्रीम के लिए, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने फरमाइश की थी रमज़ान में रोज़े के बाद बारबेक्यू और फ्राई फिश बाहर से बना के पार्टी करने की। आज सिर्फ दोस्तों की फरमाइश पर आए हैं। बिस्मिल्लाह करके आज की सबसे पहले डाइव स्टार्ट करेंगे और ये हमने नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। आज एक बहुत बैड सीन हो गया। मैं रबर लोड कर रहा था और इसकी विश बॉन्ड टूट गई, तो अब हमारे को बहुत एहतियात से स्पेयर फिशिंग करनी होगी। फ़िश के बिल्कुल सर पे ले जाके जो स्पेयर है उसको मारना होगा। ये देखें नीचे बॉटम नज़र आ रहा है, सामने ये जेली फ़िश बैठी हुई थी बॉटम पर और नीचे रेत है, सैंडी एरिया है सारा। तो मैंने यहाँ से रुक के देख रहा हूँ कि कोई पत्थर मुझे नज़र आ जाए या कोई फ़िशेस मुझे नज़र आए। नहीं आई तो ये मैंने ऊपर की तरफ मूव किया और ऊपर की तरफ आ रहा हूँ। देखिए डेप्थ कितनी ज़्यादा है, नीचे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, फिर जाके बॉटम आता है। फिर उस पत्थर इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि फ़िशेस की जो लाइफ है वो पत्थर पे ही मिलती है, इसके अलावा सैंडी एरिया पे फ़िश नहीं होती। ये मेरा बडी मुझसे पूछ रहा था कि आपको लाइफ दिखी नीचे। मैंने उनको कहा आप यहीं रुको, मैं एक और डाइव करके नीचे देख के आता हूँ। ये दूसरी डाइव की है इसी एरिया के अंदर। काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना पड़ रहा था, मैंने आपको अभी बताया है। इस एरिया में काफ़ी जॉइंट साइज़ की फ़िशेस मिलती हैं। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतनी ज़्यादा बड़ी फ़िशेस मिलती हैं। क्लिफ्टन एरिया की लोकेशन अगर आपके पास अच्छी है, जिसे जीपीएस में लोकेशन आती है, पिन लोकेशन होती है, ये लोकेशन अगर आपके पास है तो आपको यहाँ बहुत अच्छे साइज़ की फ़िशेस मिल सकती है। उसकी वजह यह है क्लिफ्टन का एरिया बहुत ज़्यादा सैंडी एरिया है, हर तरफ सैंड ही सैंड है। क्लिफ्टन के एरिया में जेली फ़िशेस बहुत ज़्यादा मिलती हैं और ये बड़ी ख़तरनाक होती है। एक दफ़ा अगर इसका आपको धागा लग जाता है तो आप पानी में से फिर भागते हैं। आप कोशिश करते हैं कि मुझे बोट मिले या फिर किनारा मिले। और ये मैं ऊपर की तरफ आ गया था। ये मेरा बड़ी मुझसे पूछ रहा था कुछ नज़र आया आप? मैंने उसे बताया कि नीचे सिर्फ रेत ही रेत नज़र आ रही है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा एरिया चेंज करके मैंने डाइव की थी एक और। अब यहाँ पे तो उससे ज़्यादा डेप्थ थी। इस डाइव पे तो मुझे बॉटम भी नज़र नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम अपनी लोकेशन से आउट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो मेरा बड़ी मुझसे यही बोल रहा था कि हम यहाँ से चलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, हम गलत जगह पर आ गए हैं, कुछ ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे हमारे को कोई लाइफ नज़र आए। बार बार डाइव करने से काफ़ी ज़्यादा थकन भी हो जाती है और काफ़ी कैलोरीज़ भी बर्न हो जाती हैं। रोज़ा रख के हम कोशिश करते हैं कि कम डाइव में ज़्यादा से ज़्यादा फ़िशेस निकाल लें और डेप्थ ज़्यादा होती है तो प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा आता है बॉडी पर। मेरा बड़ी जाके बोट पे बैठ गया तो उसने कहा बस चलते हैं यहाँ से। तो मैंने कहा चलो एक और मैं डाइव करके देखता हूँ। ये बोट का जो लंगर होता है उसके साथ मैं डाइव कर रहा था इस बार। तो ये कहीं ना कहीं तो फंसा होगा, पत्थर पे जाके हो सकता है फंस गया हो। तो मैंने इसके साथ देखें डाइव कर रहा हूँ। ये बिल्कुल नीचे जा रहा हूँ, काफ़ी डेप्थ तक जाना पड़ रहा था और डेप्थ बहुत ज़्यादा थी। मैंने आपको बताया 40 टू 45 मीटर की डेप्थ थी। फिर रोज़ा भी रखा हुआ था और रमज़ान के दिन थे, तो ज़्यादा थकाने से बेहतर मैंने फ़ैसला यही किया था कि एक आखिरी डाइव करके देख लेते हैं। जो भी होगा इसी डाइव में फ़ैसला करेंगे कि आगे का हमने क्या करना है। मुझे नज़र आ गया लंगर हमारा रेत में फंसा हुआ था। हम गलत जगह पे डाइव कर रहे थे, गलत पॉइंट पर आ गए थे। हमने फ़ैसला किया है यहाँ से जाके दूसरी जगह पे जाएंगे। बोटमैन मुझे आवाज़ लगा रहा था कि यहाँ से हम चलते हैं, दूसरे स्पॉट पे चलते हैं, वहाँ जाके थोड़ी सी फ़िशेस मिल जाएंगी, अपने आप को थकाओ नहीं। तो हमने दूसरी जगह पे अपनी बोट को लगा लिया था और ये जगह थी क्लिफ्टन की ब्रेक वाटर। विजिबिलिटी बहुत साफ़ थी, लाइफ ऊपर से नज़र आ रही थी। सबसे पहले मैं उतरा था बिस्मिल्लाह करके पानी में और विजिबिलिटी मैंने चेक करी। मैंने अपने बडी को आवाज़ दी, मैंने कहा आ जाओ तुम भी नीचे, पानी बहुत साफ़ है। अब हमने यहाँ पर सिंगल रबर से खेलना है क्योंकि इससे पहले मैंने आपको दिखाया था डबल रबर जो थी मेरी वो टूट गई थी। लाइव देखें ऊपर से ही नज़र आ रही थी, तो हमने सिंगल रबर लोड करी थी और ये बिस्मिल्लाह करके सबसे पहली डाइव इस एरिया की करी है। सबसे पहली डाइव में मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि आपने हंटिंग नहीं करनी होती, जाके मारना नहीं होता है। सबसे पहले आपने सर्चिंग करनी होती। तो सबसे पहले हम नीचे का पत्थर जाके सर्च करेंगे। डेप्थ ज़्यादा नहीं थी, अराउंड 15 फीट टू 20 फीट तकरीबन डेप्थ थी, इससे ज़्यादा डेप्थ नहीं थी।
तो हमने ये सबसे पहला पत्थर सर्च करा है नीचे का। लाइफ बहुत ज़बरदस्त थी यहाँ पे। ये रस्सी देखें, मैं आपको अक्सर बताता हूँ गन के साथ रस्सी नहीं बांधा करें, ये अक्सर फंस जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम होता है। पानी काफ़ी ज़्यादा उतरा हुआ था, हाई टाइड लगा हुआ था, प्रेशर बहुत था पानी के अंदर, बहुत ज़्यादा करंट था पानी में। और मुझे कुछ फ़िशेस नज़र आई थी जब मैंने फ़र्स्ट डाइव की थी। उसमें मुझे ब्लैक ब्रीम नज़र आई थी, स्वीट लिप्स नज़र आई, रेड स्नैपर और पैरट नज़र आए थे। पैरट तो बहुत बड़े साइज़ के थे, हम पैरट नहीं लेंगे। उस स्वीट लिप्स में मुझे एक बड़े साइज़ का दाना नज़र आया था, तो मैं कोशिश करूँगा वो बड़े वाले साइज़ की स्वीट लिप्स लूँ, और उसके लिए मैंने दोबारा डाइव की है। ये सामने आपको जो फ़िशेस नज़र आ रही है ये फैंसी फ़िशेस हैं। इनके बीच में देखें ये एक स्वीट लिप्स जा रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है, नॉर्मल साइज़ है। ऊपर की तरफ थोड़ी सी बड़ी फ़िशेस मुझे नज़र आ रही हैं, मैं कोशिश करूँगा। वो ऊपर मुझे नज़र आई है, मैं उस तरफ देख लिया है मैंने, मैं उसकी तरफ गन करके अब ये शॉट ले लिया बिस्मिल्लाह करके। देखें सिंगल रबर है और हेड शॉट लगा है, इसको बिल्कुल डेड हो गई है। यहाँ आपने बहुत केयरफुली डाइव करनी होती है, क्योंकि जब आप पत्थर के नीचे जाते हो और बाहर जब निकल रहे होते तो आपके सर के ऊपर ही पत्थर होता है। पत्थर पर जो सीपीस लगी होती हैं वो बहुत नोकीली होती हैं, वो कभी भी आपको लग सकती हैं। उससे बड़ा एहतियात से आपने बाहर निकल के ऊपर आना होता है। और ये फ़िश देखें, वो स्वीट लिप्स मैंने ले ली है बड़े साइज़ वाली, हेडशॉट लगा है इसको। कितनी स्मूथली आ रही है ऊपर, मैं इसको हल्का सा खींच रहा हूँ और ये ऊपर की तरफ आ रही है, कोई इसमें जान नहीं है, बिल्कुल डेड हो गई है। और ये इसके साथ जो आपको फ़िशेस घूमती हुई नज़र आ रही हैं, ये इंडियन मैकरेल है, इसको हम उर्दू ज़बान में बांगड़ा मछली कहते हैं। ये हैंडलाइन शिकार के लिए बहुत ज़बरदस्त चारा होता है, लेकिन ये बहुत फ्रेंडली होती है। जैसे ही हम नीचे डाइव करते हैं और ये हमारे बहुत नज़दीक आ जाती हैं, क्योंकि जो हम फ़िश को हंटिंग करते हैं उसमें से जो पीसीस वगैरह निकलते हैं फ़िश के, तो ये उनको खा के हमारे साथ साथ चलती हैं। मेरे बड़ी ने मुझे आवाज़ लगाई, पूछ रहा था क्या मारा और मुझे दिखाओ, तो मैंने उसको दिखाया। ये देखो स्वीट लिप्स मारी है मैंने, काफ़ी अच्छे साइज़ की है। ये बारबेक्यू में बहुत अच्छी बनती है, और जो हमारे को दोस्तों की फरमाइश पर आए थे उनके लिए एक फ़िश तो मिल गई थी बारबेक्यू के लिए, साइज़ भी अच्छा था इसका। इसे हमने रख दिया था बोट पे जाके। अब दूसरी डाइव करेंगे। ब्लैक ब्रीम मुझे अच्छी साइज़ की नज़र आई थी, तो अब ब्लैक ब्रीम के लिए हम जाएंगे, क्योंकि स्वीट लिप्स तो हमें मिल गई थी। और यहाँ पे लाइव देखें, आपको मैंने बताया लाइव बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वजह ये है ये जो पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे टेट्रापोड, इस पे जो सीपीस वगैरह लगी होती है उसको खाने के लिए छोटी फ़िश आती है, उन छोटी फ़िश के पीछे बड़ी फ़िशेस आती हैं, इस वजह से यहाँ पे लाइव हरी भरी रहती है। ये अजीब से पैटर्न वाले पत्थर को टेट्रापोड कहते हैं। इसकी पूरी डिटेल मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दी है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं इस पत्थर को क्यों रखा जाता है और इसका क्या काम होता है किनारे पे। तो ये ब्रेक वाटर के लिए बहुत अच्छे हैं, पानी की स्पीड को तोड़ने के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। पत्थर के अंदर चला गया था क्योंकि पत्थर के अंदर फिशेस मिलती हैं। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमें कोई अच्छी साइज़ की फ़िश नज़र आए। ब्लैक ब्रीम नज़र आई है, इतनी तेज़ होती है, ये सिर्फ झलकी दिखाती है और चली जाती है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि शॉट मिले, और बेहतरीन शॉट मिला, मैंने इसका शॉट ले लिया है। अब इसको निकाल रहे हैं, क्योंकि सिंगल रबर है, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो तीर पत्थर पे लगेगा और आगे से स्पेयर हमारा बैंड हो जाएगा। तो हम इधर वैसे भी कोशिश करते हैं कि सिंगल रबर पे हम गेम खेलें, और ज़्यादा इसकी डेप्थ नहीं है। मैंने आपको बताया जितना बाहर की तरफ जाएंगे उतनी ज़्यादा डेप्थ होगी। जहाँ पत्थर की तरफ रहेंगे 15 फीट तकरीबन डेप्थ है, और बाहर की तरफ निकलेंगे तो 30 फीट तक जा सकते। ये आ गया ब्लैक ब्रीम, बहुत बड़े साइज़ का ब्रीम था। इतने बड़े साइज़ के ब्रीम नहीं होते, छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। 200 ग्राम या 250 ग्राम तक के ब्रीम्स मिलते हैं, लेकिन ये तकरीबन 500 ग्राम का ब्रीम है। वाइड एंगल यूज़ करने की वजह से ये कैमरे में इतनी ज़्यादा बड़ी फ़िशेस नज़र नहीं आती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी फ़िश है। ये आप देखें, इसकी जो टेल है मेरे हथेली से देखें कहाँ तक पीछे तक जा रही है। ये वाइड एंगल की वजह से इतनी ज़्यादा पता नहीं चल रही है। अभी मैंने ये साइन दिया और देखें इसकी टेल कहाँ तक जा रही है। ये काफ़ी बड़े साइज़ का ब्रीम था, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था कि मेरे दोस्तों ने मुझसे फरमाइश की थी और उनके लिए फ़िशेस मिल गई है। मैं बड़ी को आवाज़ दे रहा था, इशारा कर रहा था कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ फ़िशेस हैं। इस फ़िश को भी हमने बोट पे रख दिया था। दोबारा जा रहे हैं, डाइव करते हैं, दोबारा सर्चिंग करेंगे। यहाँ इस एरिया में जिस जगह से मैंने अभी ब्रीम मारी है, यहाँ पे मुझे और अच्छी साइज़ की फ़िशेस नज़र आई हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसी एरिया में डाइव करूँ, ये एरिया मुझसे गुम ना हो। अगर ये एरिया गुम हो जाता है फिर ढूंढने में हमारे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब दोबारा से इस टेट्रापोड पत्थर के अंदर जाऊंगा जैसे पहले मैं गया था। और यहाँ पे देखें, ये मैंने अपनी गन का एम लिया हुआ है। मेरे को एक फ़िश नज़र आई है अच्छे साइज़ की,
लेकिन ज़्यादा बड़ी साइज़ की भी नहीं है और बहुत छोटे साइज़ की भी नहीं है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उसका टारगेट बिल्कुल सही हो, फिर मैं हिट करूँ, वरना नहीं मारूँगा। नहीं, वो मुझसे मिस हो गई, वो सही नहीं थी टारगेट पे, तो मैंने फ़ायर नहीं किया। इंतज़ार करना पड़ता है। हम कभी भी इस तरह शॉट नहीं लेते कि फ़िश हमारे को सामने दिख गई, बस आँखें बंद करके उसका शॉट मार दिया, ऐसे नहीं करते। इंतज़ार करते हैं, उसका बिल्कुल सही एम आता है, उसके बाद जाके ट्रिगर को हम प्रेस करते हैं, वरना हम फ़िश को ज़ाया नहीं करते। ये नीचे फ़िशेस आप देख रहे हैं, ये कितनी सारी आपको फ़िशेस नज़र आ रही हैं। ये सारी इंडियन मैकरेल है, जिनको बांगड़ा कहते हैं, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। ये बहुत फ्रेंडली होती हैं। आप जहाँ जहाँ डाइव पे जाते हैं, ये आपके साथ पूरा का पूरा स्कूल आपके साथ साथ चलता रहता है। जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ वहाँ आपके साथ साथ आते हैं ये पीछे पीछे। दोबारा सर्चिंग स्टार्ट कर दी है, देख रहे हैं कोई अच्छी सी एक और फ़िश मिल जाए। एक दो फ़िशेस लेंगे बस, ज़्यादा फ़िशेस नहीं लेनी आज हमने, क्योंकि फ्रेंड के साथ मैंने आपको बताया। ये मुझे ब्लैक ब्रीम नज़र आया है, मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये पत्थर से थोड़ा सा आगे ये शॉट ले लिया। अब ये ब्लैक ब्रीम भी आ गया है, 2 ब्लैक ब्रीम हो गए। ब्लैक ब्रीम काले दंदिये को कहते हैं, और एक स्वीट लिप्स होगी। स्वीट लिप्स मूवी फ़िश को कहते हैं। आज हम बारबेक्यू के लिए ले रहे हैं, ग्रिल करेंगे इस फ़िश को, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त फ़िश है। ये फ्राई के अंदर भी बहुत अच्छी बनती है ब्लैक ब्रीम। अब इसके अलावा देखें, पानी दोबारा से ख़राब हो रहा है। अब दोबारा से डाइव करेंगे हम, बिस्मिल्लाह करके एक और डाइव करिए। अब ये आखिरी लास्ट डाइव करेंगे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर रोज़े में इतनी ज़्यादा डाइव करना ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होता। हम रोज़े में सिर्फ थोड़ी सी डाइव करने के लिए आते हैं, ज़्यादा डाइव नहीं करते। इतनी फ़िश लेते हैं जब हमारे को बहुत ज़्यादा तलब होने लग जाती है फ़िश की, कि अब फ़िश खानी है, फिर जाते हैं रमज़ान में। वरना इसके अलावा अपनी तरफ से कोशिश यही होती है कि रमज़ान में कम डाइव करें। ये एक और ब्लैक ब्रीम मुझे नज़र आया है, इसका भी बिस्मिल्लाह करके शॉट ले लिया है, ये भी आ गया। अब बस ये लास्ट हमने ब्लैक ब्रीम लिया है, तो 3 ब्लैक ब्रीम हो गए हमारे पास, और स्वीट लिप्स हो गई है। ये सही फ़िश हो गई है, 3-4 बंदे हम आराम से खा सकते हैं। अब हम जाएंगे अपनी बोट पे वापस से बैठेंगे। अब हम किनारे की तरफ निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइव कर लिया हम। आज ये फ़िश मारी है। आज पानी की विजिबिलिटी जाते वक्त तो साफ़ थी, लेकिन आगे जाके पानी बहुत ख़राब था। ये भी बड़ी मुश्किल से मिली है। आज बिलाल को तो सही क्या लगा, बिलाल लाड़ा। घर जाते वक्त हमने फ़िश को साफ़ करवा लिया था बाहर से, क्योंकि प्रोग्राम था हमारा रात का फ़िश ख़राब ना हो, इसलिए हमने फ़िश को साफ़ करवा के पहले से ही रख लिया। इतना सन्नाटा लगा हुआ है, रमज़ानों में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। तो ये प्रोग्राम हमारा बना था किमाड़ी में राशिद सी फूड का। इनके पास पहले से कुछ फ़िशेस रखी हुई थी, बैराकुडा, ग्रोपर, ब्लैक पम्फर्ट, गोल्डन स्नैपर, इसके अलावा वाइट पम्फर्ट रखे हुए थे। उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो काला पापलेट, दंदिया, कुन था, हीरा मछली थी और गिस्सर थे इनके पास। बारबेक्यू करना, हाँ सब बारबेक्यू है। दोस्तों के साथ आपका प्रोग्राम बने और आपकी तफरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनके मशवरे सुने आप क्या क्या बताते हैं ये मछली के बारे में। मछली चाहिए, खुशी देखें चेहरे पे कितनी है। ये वो खुशी है जो आप कभी पैसों से भी नहीं ख़रीद सकते। कौन सी चाहिए? ये सुआ मछली है, देख। हाँ सुआ मछली, पेट में पोटा है, पहचान है। अरे वाह, ये पापलेट है सफ़ेद वाली। कौन सी मछली लेनी है आपने? ये पापलेट को थोड़ा खींच के बड़ा कर दो ना, ये लेते। ये कौन सी है? फुगिया, फुगिया, फुगिया। ये मुश्का है, ये हीरे, काला पापलेट, ये गिस्सर है। लेकिन अभी पूरा 1 किलो हो गया कट लगने से। फ़िश हमारी कटिंग होने के बाद मसाला लगा के रेडी हो रही थी। ये इनका अपना सिग्नेचर मसाला है। फ़िश हमारी स्वीट लिप्स है और इसको हम ग्रिल करवा रहे हैं। पूरी फ़िश को इन्होंने मसाले में मिला दिया था। ये देखने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था, लेकिन खाने में बिल्कुल स्पाइसी नहीं था। और दूसरी जो फ़िशेस थी हमारे पास, ब्लैक ब्रीम थी, उसको भी हमने ग्रिल करवा लिया था मसाला लगवा कर। फ़िश हमारी रेडी हो गई थी मसाला लगा के, अब इसको ग्रिल में लगा दिया है। अब ये कोयले जलाने का प्रोसेस करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम सबसे पहले इसके कस्टमर थे, हमसे पहले अभी तक कोई नहीं आया होगा। हम रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ के सीधा राशिद सी फूड वाले के पास आ गए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, आप हमारी वीडियो से अंदाज़ा लगा रहे होंगे। इतना जल्दी इसके पास पहुंच गए थे कि कोयले भी हमने अपने आंखों के सामने जलवाए। फाइनली वो टाइम आ गया था कि हमारी फ़िश को इसने ग्रिल करने के लिए कोयले के ऊपर रख दी थी। इट्स रेडी नाउ फॉर अस टू ईट। आई कांट वेट, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। ये आ गई हमारी फ़िश। थोड़ी ही देर में हमने सारी फ़िश फिनिश कर दी थी।
तो आज का ये ट्रिप हमारा फ्रेंड्स के नाम। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।